यह वीडियो अनुपात एवं समानुपात से संबंधित है और इस वीडियो में आप जो है हीरा पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, नोटों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। तो चलिए इससे संबंधित जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। पहले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है आपका, कहता है कि 8,000 रुपया को ए बी सी में बांटा है। ध्यान रखिएगा, ए बी और सी में बांटा है। देखिए यहां पर 2 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। क्या कुल, जैसे यहां पर 8,000 रुपया दिया है, 8,000 रुपया, तो यहां पर यदि नोटों की संख्या का अनुपात है, नोटों की संख्या का अनुपात जैसे इस प्रश्न में दिया है, उनके द्वारा जो है प्राप्त राशि 15:2:3 में प्राप्त होता है। यानी इसको यदि 15 रुपया मिला तो इसको 2 रुपया मिला और इसको 3 रुपया मिला है। तो ये जो है आपको प्राप्त राशि इसमें है और ये जो है 500 है, इसको मिला है 200 रुपया वाला नोट और इसको मिला 100। तो ये प्रश्न में कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। काहे कि चूंकि यहाँ 8,000 कुल राशि है और उसके द्वारा प्राप्त धन का अनुपात ये है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। यानी हम कहेंगे तब टोटल कितना मिला है, टोटल 15 2 17 3 20 मिला है। अब 20 किसके बराबर है, यानी अनुपातिक 20 के लिए वास्तविक है 8,000। तो एक के लिए कितना, एक के लिए आपका 2 चौके यानी 400, एक के लिए 400, तो 3 के लिए 4 किया 1200, ये 800 और ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां पर। यानी वो तो 8,000 बांटा है, 6,000 एक को दिया है, इसको 800 दिया है, इसको 1200 रुपया दिया है। पॉइंट क्लियर। आपको पूछा है कि नोटों की संख्या का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक को खाली 500 दिया है, बी को 200 रुपया करके दिया, हमने 200 करके दिया है, और इसको जो है ना 100 रुपीज करके दिया है। ठीक है, तो हमको यदि इसको बोलिए, यदि 6,000 रुपया दिया है, एक को खाली 500 दिया है, तो स्वाभाविक है 6,000 बटा कितना 500, यानी आप करके 12 बोलिएगा कि इसको 12 को 500 दिया है। क्लियर। आप यदि कंफ्यूज जहां पर होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं इस प्रश्न में लिख रहा हूं कि एगो 200 के बराबर होता है, तो कितना 200 800 के बराबर होगा, तो 2 चौके यानी इसको 4 को 200 दिया होगा। और स्वाभाविक है यहां इसको 12 को नंबरी दिया होगा। इसी का अनुपात पूछा है, तो 4 तिया 4 इकाही और 4 तिया। अनुपात निकालने के लिए हम समान संख्या से क्या किया, यहां पर भाग दिया, 3:1:3 में टिक लगाया। तो मैं यहां पुनः एक बार चर्चा कर दूं, यदि आपको कुल रुपया दिया था कितना है और संयोग से इसका अनुपात जो है वह कुल धनराशि का अनुपात था, तब आपने सीधा बनाया। लेकिन प्रश्न आपको कब घुमाएगा कि यहां पर कुल धनराशि दे देगी और यहां पर कह देगा उनकी संख्याओं का अनुपात 3:1:3 है, ये 3:1:3 है, तब बी को कितना मिला। तब इस तरह के प्रश्न कैसे बनाएंगे, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। सवाल है अगला सवाल है, कहता एक बैग है, उसमें 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात बोला है। ध्यान रखिएगा, 50 पैसा है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या की बात हुई है साहब, संख्या। यानी 50 पैसा का सिक्का दी 8 गो है, तो ये 7 गो है, तो ये 8 गो, ये 3 गो है। सिक्कों की संख्या का अनुपात है। यानी यदि कहेगा थैला में कुल क्या गो सिक्का है, तो आप कहिएगा क्या, यदि 50 पैसा वाला 7 है, ये 8 है, ये 3 है, तो टोटल क्या गो सिक्का होगा। टोटल सिक्कों की संख्या जो होगी 8 7 15 3 18 गो होगा। आप ये नहीं कह सकते, मानिए आपके थैला में यदि 10 पैसा ही 50 गो है, तो आपके पास 50 रुपया थोड़ो है। कहेगा सिक्का कितना है, सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 50। लेकिन कहेगा उसमें कुल धन कितना है, तो 50 को 10 पैसा ही जो है 10 पैसा वाला 50 को मिलके 5 रुपया होगा, तो आप 5 बोलेंगे। समझ रहे हैं। तो यहां पर अब आगे कहता है यदि बैग में कुल जो है 87 रुपया, देखा ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल कितना रुपया है, 87 रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये 18 बराबर 87 मत बोलने लगिएगा, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और आपको कुल धन दिया है, तो आपको धनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। यानी
यदि 7 गो सिक्का है 50 पैसा वाला, देखिए यदि आप अनुपातिक राशि मान भी लेंगे तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रश्न में मान कर दिखाता हूं और अगले प्रश्न को आप बिना माने बनाइएगा। तो आप एक चीज बताइए, 50 पैसा वाला जो है यदि सिक्का 20 गो है तो क्या गो रुपया के बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका बटा 2 होगा। यदि कंफ्यूजन है, मैं धन की बात करता हूं कि 50 पैसा वाला कितना धन है, तो आप कहिएगा कि 2 गो सिक्का मिलकर 1 रुपया होता है। 2 गो सिक्का मिलकर क्या रुपया होता है? 1 रुपया। तो भाई 7 गो एक्स मिलकर क्या गो रुपया होगा? क्या गो रुपया? तो ये क्या होगा? के इधर आ जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूं डीप में, यानी 7x बटा क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह यहां हो जाएगा 8x बटा क्या? 4, क्योंकि 4 गो 25 पैसा का सिक्का मिलकर 1 रुपया होता है। और यहां पर हो जाएगा 3x बटा कितना? 10 का है। 10 सिक्का मिलकर 1 रुपया होता है, तो 3x सिक्का मिलकर कितना रुपया होगा? तो के यहां जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, वही बटा आपका क्या हो जाएगा? 10 हो रहा है। तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम क्या बोले थे, एक्स मानिए ना मानिए फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब अनुपातिक राशि निकालेंगे, अनुपात में एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं 8/4 जो होता है, 4 दूनी 2/1 हो जाता है। अब ये भिन्न का तो निकालने के लिए जानते हैं, 10 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 2 का एलसीएम 10 होता है। सब में 10 से क्या किया? गुना किया पूर्ण रूप में लाने के लिए। तो 2 पचे 7 पचे क्या हुआ? 35। 10 इकाई 10 दूनी कितना हुआ? 20। और 10 गुना 10 10 कैंसिल, यहाँ 3 हुआ। तो हम देखते हैं 25, ये 20 और 35 55 3 कितना होता है? 58 होता है। यानी टोटल यहां पर 58 हो गया। ध्यान रखिएगा, ये आपका कुल धन को प्रदर्शित करता है। यानी आप कहेगा वहां पर कि एक थैला में जो है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के धनों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं, उसके धनों का अनुपात 35:20:3 है। और कुल धन कितना है? 87 है। तो भैया अब आप बना सकते हैं, यानी टोटल यहां पर कहते हैं अनुपातिक में 58 रुपया है, अब वास्तव में है 87 रुपया। तो भैया 58 के लिए 87, तो 1 के लिए कितना? के 29 दूनी और 29 तिया, यानी के बराबर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, के बराबर होगा 3/2। अब के का जब वैल्यू 3/2 निकाल लिया, तो आपको पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 10 पैसा वाला क्या गो रुपया था? तो 3 गुना 3/2 कीजिए, यानी 9 बटा कितना हुआ? 2, यानी 4.5 रुपया है। यहां पर आपने निकाला है वैल्यू, यानी आप 4.5 रुपया है। यदि 4.5 रुपया है तो भैया 4.5 रुपया में क्या गो सिक्का होगा? 1 रुपया में 10 गो सिक्का, 4 गो में 40 गो, और तो 4.5 रुपया में 45 होगा। यानी 4.5 में 10 से गुना करेंगे, आप किस पे टिक लगाएंगे? 45 पे टिक लगाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, ध्यान रखिएगा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्कों, देखिए ये 378 आपकी बार क्या दिया? कुल सिक्का दिया। ध्यान रखिएगा, कुल सिक्कों की संख्या, मैंने एक थैला में 378 सिक्का है, जिसका अनुपात जो है ना, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला सिक्का है, और उसके ध्यान दीजिएगा, उसके मूल्यों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया है, उनके मूल्यों का अनुपात 13:11 क्या है? 7 है। यदि उसके सिक्कों की संख्या का अनुपात रहता ना, तो सीधे हम टोटल बराबर इतना कर देते, लेकिन उसके मूल्यों का अनुपात दिया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को पूछा, ध्यान रखिएगा। हमको एक चीज बताइए, यदि 13 रुपया वाला सिक्का जो है, खाली 13 रुपया का सिक्का खाली 1 रुपया में है, तो संख्या क्या गो होगा? आप कहिएगा 13 गो संख्या होगा। क्या है? एक सिक्का का वैल्यू 1 रुपया, स्वाभाविक है 13 सिक्का का वैल्यू 13 रुपया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा सोचिए यहां पर कि आपके पास यदि 10 रुपया आदि है, मूल्य की बात हुई है, 10 रुपया है और खाली अठन्नी है, तो भैया 1 रुपया 2 अठन्नी, 2 रुपया 4 अठन्नी, मैंने कि आप क्या कीजिएगा? आप 2 से गुना कीजिएगा, यानी उसके संख्या का अनुपात 22 होगा। इसी तरह
यदि आपके पास 7 रुपया है, 7 रुपया खाली चौवन्नी है, तो 1 रुपया में 4 गो चौवन्नी होता है, तो 7 रुपया में क्या गो चौवन्नी होगा? 7 चौके 28 गो हो जाएगा। हमको लगता है यहां तक दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा। तो अब ये संख्याओं का अनुपात हो गया, तो टोटल जो है, टोटल कितना संख्या होगा भैया? 22 13 35, अब 35 से 20 कितना होता है? 55, 8 हो जाएगा 63, यानी टोटल 63। यानी संख्या कहते हो अनुपातिक में 63 है और वास्तव में बोलते हो 378 है। तो भैया आप कीजिए 8 7 15 3 18, 3 से खत्म, 3 21 बार में 3 का है, 3 दूनी और 3 छक्का 18 और 21 छक्के, यानी एक अनुपातिक 1 के लिए क्या निकला? 6। आपको पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ही पूछा है। और 50 पैसा वाला सिक्का क्या गो है? अनुपातिक में 22 है, तो आप कहिए 1 के लिए 6, तो 22 के लिए कितना? 22 गुना 6 हो जाएगा। आप जब हल कीजिएगा तो आपका 132 निकलेगा। यदि आपको यह बोलता कि 22 ये 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, तब आप क्या कहते? 132 गो सिक्का है 98 का, फिर बटा 2 करके आप यहां पर जवाब देते। यानी आप जो है 132 का आधा वह 50 पैसों का क्या होता? मूल्य होता। तो आपको जो पूछा जाएगा वह आप जवाब देते चले जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। कहता एक थैली में 1 रुपया, ध्यान रखिएगा, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, ध्यान दीजिएगा। कहता के सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के हैं। अब 2 बातें होंगी, आपको कहेगा इसके मूल्यों का अनुपात और इसके धनों का अनुपात, ये उसके मूल्यों का अनुपात और उसकी संख्याओं का अनुपात। तो यहां पर देखते हैं, आपको बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की क्या है? द्विगुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की क्या है? द्विगुनी, अर्थात यह 1 है तो यह 2 है। अनुपातिक बात हुई है, सिक्कों की संख्या की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तथा 1 रुपया के सिक्कों की चौगुनी है। 50 पैसा का जो सिक्का का संख्या है वो 25 पैसा वाला का दुगुना और 1 रुपया वाला का क्या है? चौगुना। यानी यह यदि 1 है तो यह क्या है? 4 है। और क्लियर? यानी ये दोनों अनुपात ये है। अब आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए जानते हैं 2 और 4 को इक्वल करेंगे। ये हम क्या करेंगे? यदि ये 4 लिखेंगे तो इसको 2 लिखना पड़ेगा, ये 4 तो ये 2। अब हम लिख सकते हैं 1 अनुपात 4 अनुपात 2। ध्यान रखिएगा यह सिक्कों की संख्या का अनुपात है। पॉइंट क्लियर है? और आपको बोला है इस सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया हो, ये आपको कुल मूल्य दिया है, तो भैया मूल्य का अनुपात तो आप निकालने के लिए जानते हैं। यदि सिक्का 1 रुपया वाला है, 1 गो सिक्का है, तो उसका मूल्य भी 1 रुपया होगा। सिक्का की संख्या यदि 4 रुपया है, 4 रुपया, तो उसका मूल्य क्या गो रुपया होगा? 4/2 यानी 2 रुपया होगा। और यदि 25 पैसा वाला जो है 2 गो सिक्का है, तो उसका मूल्य कितना होगा? 2/4 अर्थात 1/2 होगा। नहीं, 2 गो 25 पैसा वाला सिक्का 98 होगा, आधा रुपया होगा। यानी 2 से भागा दिया, या 2 से भागा, यहां किससे भागा? आप देंगे ये 4 से भागा यहां पर, तो 2/4 तो 1/2 हो गया। 98 है तो 2 से भागा, सिक्का है तो 1 से भागा। वर्ड क्लियर? अब इसको हम जो है इस अनुपात को सीधा करते हैं। सीधा करेंगे तो 1/1, 2/1, 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो गुना 2 करेंगे और सम में तो हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात कितना? ये 2 अनुपात, ये 2 अनुपात 2 4 अनुपात कितना? 1। 2 अनुपात 4 अनुपात 1 मूल्य का अनुपात। और यहां तुम टोटल बोले हो 56, अनुपातिक होता है 4 2 6 1 7, यानी 7 के लिए 56, तो 1 के लिए कितना? 7 8, यानी 1 के लिए आपका अनुपातिक 1 के लिए 8 रुपया। यहां तक क्लियर? यानी मूल्य 8 रुपया, यानी 8 दूनी 16, 8 चौके 32, ये 8 रुपया। पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा 32 गो रुपया है, उसमें खाली 98 है, तो सिक्का क्या गो होगा? 32 दूनी 64 गो सिक्का होगा। आप 64 पे टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है एक थैले में 90 रुपया की राशि है, ध्यान रखिएगा, उसमें 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्का है
और कहता है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 2:3:5 है, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात हुआ है और कुल राशि 90 रुपया है। क्विक एक्शन में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कैसे? अरे 50 पैसा वाला है, सिक्कों की संख्या 2 है, तो उसका मूल्य कितना होगा? 2/4 होगा। मूल्य कितना होगा? 4 से भागा देंगे। ठीक है, इसमें 3 में ये 2 से भागा देंगे। 58 है तो 2 से भागा देंगे। 54 है 4 से भागा देंगे। 10 पैसा ही है तो 10 से भागा देंगे। क्या है? 2 गो 58 मिलकर 1 रुपया, 4 गो 54 मिलकर 1 रुपया और 10 गो 10 पैसा ही मिलकर 1 रुपया होता है। अब 2/2 तो 1/1, 5/10 तो 1/2। एलसीएम लेता है 1, 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, तो ये 4 होगा। गुना 4 करेंगे तो ये 3 होगा, गुना 4 करेंगे तो ये 2 होगा। अर्थात तो मूल्य का अनुपात क्या हुआ? 4:3:2। 4 3 7 2 9, 9 बराबर 90, 1 बराबर 10, 4 बराबर कितना? 40, 3 बराबर 30 और 2 बराबर कितना? 20। तो पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहां पर 25 पैसे के कुल सिक्के कितने होंगे? जबकि आपके पास 30 रुपया है, तो भैया 1 रुपया में 4 गो सिक्का होता है, तो 30 रुपया में क्या गो सिक्का होगा? 30 चौके 120 में हम टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए 7 नंबर सवाल है। कहता है कि एक थैली में 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला जो है कुल 340 सिक्के। ध्यान दीजिएगा, 340 सिक्कों की संख्या है और उनका मूल्य का अनुपात 5:4:1 है। मूल्य का अनुपात है ये, मूल्य का अनुपात। तो संख्या क्या होगा? जल्दी जल्दी, मूल्य 5 रुपया का यदि सिक्का है, खाली सिक्के है, तो उसका मूल्य संख्या होगा 5 गो। क्लियर? 4 गो रुपया है आपके पास, खाली 58 है, तो स्वाभाविक है 8 गो सिक्का होगा। 58 का 8 गो सिक्का होगा और यहां पर 4 गो 54 होगा। 4 गो 54 मिलकर तब ना 1 रुपया बना होगा। तो आप पीछे इस तरह का कई प्रश्न बना लिए। अब टोटल सिक्का है 340, वास्तव में अनुपातिक में 8 4 12 5 17, यानी अनुपातिक 17 के लिए 340, तो 1 के लिए कितना? 17 दूनी 34, 1 के लिए 20। अब 1 के लिए 20, तो 20 पंचे 100, सब मत निकालिए। पूछा क्या है? हाँ, पूछ दिया है इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, सब निकालना पड़ेगा। यानी 20 पंचे 100, 20 17 से और 20 चौके कितना? 80। यानी आप ऑप्शन बी 100, 160 और 80 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है हीरा से संबंधित, तो समझिएगा। कहते हैं हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को समझ लीजिए पहले। यानी हीरा का यदि भार जो है, हीरा का जो मूल्य होगा, यदि उसका भार, यदि मानिए भार और मूल्य की बात हुई है, यानी हीरा का भार यदि 1 है तो उसका मूल्य 1 स्क्वायर होगा। पॉइंट क्लियर? यदि मूल्य 2 होगा तो इसका भार 4 होगा। मूल्य 3 होगा तो इसका भार कितना होगा? 9 होगा। मूल्य यदि 4 है, ये भार यदि 4 है तो इसका मूल्य कितना होगा? 16 होगा। यानी ये अनुपात में कह रहा है, मैंने कि कहने का अर्थ है हीरा का भार 1:2:3 है, तो उसके मूल्य का अनुपात 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और कितना होगा? 3 स्क्वायर में होगा। हमें लगता है कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब स्क्वायर आया तो आप समझ रहे हैं कि अनुपातिक राशि यदि यहां पर कुछ नहीं मानना है, आप सीधा समझिए, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कहा है कि भार यदि 1:2:3 में है तो उसके मूल्य का अनुपात जो है क्या होगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में होगा। वह स्पष्ट कह रहा है, यानी उसके मूल्य का अनुपात क्या होगा? 1:4:9 होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन का स्थान नहीं है। बस यही पॉइंट है। इससे संबंधित 2-3 सवाल आप कर लें तो 8वां सवाल है आपके बीच में। कहता है हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है और 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 है। ध्यान रखिएगा, 10 ग्राम हीरा है, उसका मूल्य क्या है? 1600 है। यानी 10 ग्राम हीरा है, मूल्य 1600 है। कहता है इसे 2 टुकड़ों में 2:3 में बांट दी जाती है। माने हीरा जो है, एगो टुकड़ा ए और एगो टुकड़ा बी, और वो वजन का अनुपात क्या हो गया? भार यानी वजन का अनुपात हो गया 2:3। तो आप एक चीज बताइए, यदि वजन का अनुपात 2:3 हो गया तो सवारी के पहले टोटल 5 था, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कहता है स्पष्ट रूप से कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात इसका मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर कितना? 9, न
तो मूल्य जो है 9×4 कितना हो जाएगा 13। ये 25 मत बोल दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाइएगा। क्लियर? यानी हम इतने पर अभी सोचते हैं, ये अलग है। यदि वजन 2:3 में तो पहले वजन 5 था, अब जो है उसका मूल्य का अनुपात 4:9 क्या है 13 है। ये मूल्य का अनुपात है, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? तब कहता है तो मूल्य में कितने रुपया की कमी आ जाएगी, मूल्य में कितने रुपया की कमी आ जाएगी। जरा सोचिए, मूल्य में आपका कमी क्या आ जाएगा। पहले यदि 5 ग्राम था तो उसका मूल्य कितना था 25 रुपया था। यहां से सोचिए, पहले यदि 5 ग्राम था तो उसका मूल्य क्या था 25 रुपया था। अब उसका मूल्य क्या है 13 रुपया है ना, क्योंकि टूट गया। ठीक है, टूट गया। और प्रश्नानुसार हम बात कर रहे हैं, पहले यदि वो पूरा का पूरा था तो पूरा का पूरा जो था तो उसका 5 ग्राम का दाम 25 रुपया था। लेकिन अब चूंकि टूट गया है, टूटने के बाद उसका मूल्य क्या हो गया 4:9, यानी पहला टुकड़ा का मूल्य 4 रुपया हमको बाजार में मिल रहा है, दूसरा टुकड़ा का 90 रुपया मिल रहा है। तो भैया टुकड़ा करके बेच रहे थे हमको 13 रुपया मिल रहा है, जबकि समूल्य बेचते पूरा का पूरा बेचते तो 25%। तो आपको यदि पहले मूल्य 25 रुपया था, ध्यान रखिएगा, पहले मूल्य 25 रुपया था तो कितना का नुकसान हो रहा है 12 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो स्वाभाविक है, पहले 1600 रुपया था तो कितने का नुकसान होगा। आपको यही पूछा है और इसका आपको जवाब देना है 25 क्या बार में कटेगा 60 बार में कटेगा। 25 छक्के 150 और 25 चौके। तो आप जब इसको बनाएंगे तो 12 गुना बर चौके 48 के 8, 64 गुना 12 करें, बर चौके 48 के 8 करा 4, बरछा के 72 4 कितना 76, यानी आपको 768 रुपया का नुकसान मार्केट से हो रहा है। क्लियर है? तो आप इस तरह के प्रश्नों को इस तरह बनाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसी टाइप के 2-3 सवाल को मैं और करा देता हूं। अगला सवाल है, अगला 9 नंबर सवाल है। कहता है हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। फिर से समझिए, मैं 2-3 प्रश्न करा रहा हूं। और कहता है यह हीरा 1:2:3:4 में टूट गया गलती से, यानी पहला टुकड़ा ए, दूसरा टुकड़ा बी, तीसरा टुकड़ा सी और चौथा डी। तो हीरा टूटने के बाद यानी उसका वजन भार जो है 1:2:3:4 में हो गया। इसका मूल्य का अनुपात क्या होगा 1 स्क्वायर तो 1, 2 स्क्वायर तो 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर क्या 16। तो जब टुकड़ा को हम बाजार में बेचे ना तो 70,000 रुपया का नुकसान हुआ। देखिए फिर हम बता रहे हैं, पहले 4 3 7 2 9 1 कितना 10, यानी 10 ग्राम का हीरा था। यदि 10 ग्राम का हीरा जाके 10 ग्राम टोटल समूल्य हीरा बेचते ना तो हमको कितना मिलता, हमको 100 रुपया मिलता। पॉइंट को समझिएगा, हम बाजार जाते और 10 ग्राम का पूरा आपका हीरा वहां जाकर देते, हमको बाजार में कितना मिला 100 रुपया मिलता, यानी 10 का स्क्वायर 100 मिलता, उसके वर्ग के समानुपाती उसका मूल्य मिलता। लेकिन क्या हुआ, हीरा गया टूट, 4 टुकड़ा में विभक्त हो गया। टुकड़ा में जो विभक्त हुआ ना तब उसका मूल्य जो है, मूल्य तो वही मिलेगा, उसके भार के वर्ग के समानुपाती मिलेगा। यानी पहला टुकड़ा का यदि 1 ग्राम का है तो 1 रुपया, 2 ग्राम है तो 4 रुपया, 3 है तो 9, 4 का स्क्वायर 16 मिला। यानी पहले आपको 100 रुपया मिलना था, अब आपको कितना मिल रहा है देखिए 16 9 25, 4 29 31 रुपया मिल रहा है। पहले यदि आपको 100 रुपया मिलना था तो अब 30 रुपया मिल रहा है, 70 रुपया का नुकसान हो रहा है। कितने रुपया का नुकसान हो रहा है 70 रुपया का। यानी अनुपातिक 70 के लिए आप 70,000 बोलते हो। कितना 70,000 बोलते हो। तो 1 के लिए कितना 1,000, तो भैया 1 के लिए 1,000, तो 100 के लिए कितना, तो आप कहेंगे 1 लाख टका में आप क्या करेंगे टिक लगाएंगे। यदि आपको दिक्कत है तो आप इस तरह बोलिए, पहले हीरा के लिए हमको 100 रुपया मिलना था लेकिन 30 रुपया मिलता है, यानी 70 रुपया का नुकसान होता है। आखिर में पहले हीरा का मूल्य कितना था जो अब हमको 70,000 का नुकसान हो रहा है। यानी जो बोल रहा है उसी तरह आप निकालते चले जाएं। यहां कुल मूल्य, यहां नुकसान, यहां कुल मूल्य, यह नुकसान का अनुपात। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपका 1 लाख आएगा, आप जवाब देंगे। पॉइंट क्लियर है? तो कंफ्यूजन कुछ होना नहीं चाहिए। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है 10 नंबर,
वही चीज हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, और यह हीरा 3:4:5 में टूट गया, यानी पहला हीरा, दूसरा हीरा और तीसरा हीरा 3:4:5 में टूट गया। पहले टोटल वजन, ये वजन का अनुपात है। वजन का अनुपात क्या है? पहले 5, 4, 9, 3, 12 था। तो इसका मूल्य कितना था? ध्यान रखिएगा, मूल्य इसका 12 था, इसका होना चाहिए 144 टका, बराबर 44 से। लेकिन क्या हुआ, ये हम पहले का बात कर रहे हैं, ये पहले का बात कर रहे हैं, क्योंकि टूटा है 3:4 कितना 5 में, तो पहले चूंकि 12 ग्राम का था हीरा, टूट गया, तो पहले 144 रुपया मिलना था। कितना पहले मिलना था? 144। लेकिन देखिए अब उसका मूल्य क्या हुआ, जरा देखिए। पहला टुकड़ा के लिए 90 टका मिलता है, दूसरा टुकड़ा के लिए 16 टका, और तीसरा टुकड़ा के लिए 25 टका मिलता है। तो अब व्यापारी को कितना मिलता है? 16, 9, 25, अब 25, 85 टका मिलता है। कत्ता का नुकसान हो गया, समझ गए? यानी पहले 144 मिलता था, अब 85 रुपया मिलता है। तो कहता है, इससे व्यापारी को पूछा, जब टुकड़ा बेचा गया तो व्यापारी को 23,500 रुपया कम मिला। तो भैया पूछा मूल कीमत क्या था? अरे पहले यदि मूल कीमत 144 था तो हमको क्या रुपया का नुकसान हो रहा है? 94 रुपया का नुकसान रहा है। आखिर में पहले मूल कीमत कितना था, जो कि अब हमको 23,500 का नुकसान हो रहा है। आप इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा, या अनुपातिक में 94 का नुकसान हो रहा है और वास्तव में बोलते हो 23,500 का नुकसान हो रहा है। तो अनुपातिक 94 के लिए इतना, तो एक के लिए कितना? 144 के लिए इतना। आप कई प्रश्न इस तरह बनाए हैं, तो हल करते हैं। तो हल जब करेंगे तो आपका 47 दूनी 94 होता है, और 47 पचे आपका 235 होता है। पॉइंट क्लियर है? और जो है 2 सते ये 72 होता है। अब 72 पचे जो होता है आपका क्या हो जाएगा? 360 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर 36,000 आएगा। आप 36,000 में टिक लगाएंगे। तो आप इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं। कुछ ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। चलिए अगले सवाल को देखें। सवाल है 11 नंबर। कहता है, एक स्कूल है और स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2 है। देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीका दिखा देते हैं। और कहता है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो देखिए नहीं वाला पूछा है, यदि आप मिलती है भी निकाल लेंगे, 100 में घटा के उसको निकाल सकते हैं। तो हम पहले मिलती है कितना कर लेते हैं, क्या है, क्योंकि उसमें छोटा संख्या है। अब देखिए हम यहां पर 300, यहां 200 लिख दिया, क्योंकि प्रति सैकड़ा बात हुआ, आसान तरीके से हम क्रियाकलाप कर पाए। अब आप कहते हैं 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है, अर्थात 100 गो में 20 गो को 300 में कितना? 60। 300 का 20/100 करेंगे 60 होगा, और 200 का 25% तो 50 होगा। यानी यदि टोटल 300, 200, 500 है, इसका अर्थ 60 और 50, 110 को छात्रवृत्ति मिलता है। परसेंटेज में निकालने के लिए 110/500 गुना 100 करते हैं, तो ये खत्म 5 कितना बार में? 22 बार में, यानी 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलिए दूसरे तरीके पर बात करें। दूसरा तरीका क्या है? मिश्रण विधि है, जिसको डीप में हम जब चैप्टर लेकर आएंगे तब हम क्लियर कराएंगे। अभी सिर्फ सीखिए कि बनता कैसे है। देखिए बॉय है, यहां लिखिए गर्ल है। आपको कहता है 20% को छात्रवृत्ति मिलती है और 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। नहीं 20, ये 25 है, सॉरी 25 है। और अनुपात को नीचे में लिखा जाता है 3:2। बीच वाला मिश्रित हो गया। क्लियर? मैं दोनों मिला के मिश्रण बीच में बनाने का तरीका, 20 दिया कितना? 60, 25 दूरी कितना? 50, तो 60 50 कितना? 110 बटा 3 दू कितना? 5, यानी 22। अर्थात 22% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है? 78% को नहीं मिलती है। हम ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है, कहता है रहीम के पास मुर्गियां और गाय हैं। देखिए मुर्गी और गाय वाला प्रश्न है, इसको हम 3 तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। कहते हैं इनके सिरों की संख्या 48 है, इसका अर्थ दोनों मिलाकर 48 है, मैंने जितना सिर उतने कुल संख्या। तो हम क्या कहते हैं, बनाते ही चलते हैं। पहला तरीका हम कहते हैं मुर्गी x है, गाय y है, इसका अर्थ पहला समीकरण बनेगा x + y बराबर कितना? 48, क्योंकि दोनों को मिला के सिरों की संख्या 48 है। और कहता है
यदि पैरों की संख्या 140 है, अब मुर्गी को 2 गो टांग तो 2x न, यदि 8 गो मुर्गी है तो 8 गुना 2 16 गो टांग होगा कुल मिला के, और गाय को 4 गो तो 4 जोड़ गुना y तो 4y बराबर कितना आपको दिया है, कुल टांग है 140। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 कॉमन यदि ले लेंगे ये हो जाएगा, इसको काट के आप लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर कितना 70। अब हल करते समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तो ये घटाने पर x प्लस y बराबर कितना 48, ये घटाइए माइनस माइनस माइनस, यानी y बराबर कितना हुआ आपका ये 22, y बराबर कितना हो गया 22 हो गया। इसका अर्थ हुआ y यानी आपने माना था गाय की संख्या, तो 22 जब y का वैल्यू हो गया तो मुर्गी कितना हुआ 26, मुर्गी 26 और गाय 22। आप पूछा है मुर्गियों की संख्या कितनी है तो मुर्गियों की संख्या 26 है, आप 26 में टिक लगाएंगे। लेकिन जब इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, हम दूसरा तरीका मिश्रण विधि पर बात कर रहे हैं, हम फिर क्लियर कर देते हैं। जब मिश्रण चैप्टर लेकर आएंगे तो विशेष रूप से पहले डीप में उसको क्लियर कर देंगे। लिखिए मुर्गी एम से लिखा और गाय जी से लिखा, और कहता है देखिए मुर्गी को क्या गो टांग होता है 2 गो, और गाय को क्या गो टांग होता है तो आप जानते हैं 4 गो होता है। और इनकी संख्याओं का अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए चूंकि मुर्गी को 2 गो टांग, गाय को 4 गो टांग, समूल्य मिला दे मिश्रित कर दे क्या गो टांग, तो कुल टांगों की संख्या में भागा देंगे उनकी संख्याओं से, तो टांग है कितना 140, अब बटा कितना 48। अब पहले इसको हल कर लीजिए, क्योंकि कटेगा ये आपका कटेगा 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, और ये 4 12 12 में, यानी 35 बटा कितना हुआ 12, 35 बटा 12। अब इसका अंतर यहां और इसका अंतर इधर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, डिफरेंस जो होगा 12 दूनी 24, 11 बटा 12 का डिफरेंस इधर होगा, और इधर जो होगा बर्चों के 48 यानी 8 5 13 बटा 12 का डिफरेंस इधर होगा। 12 12 कैंसिल, यानी मुर्गी और गाय का अनुपात क्या निकला 13:11 निकला। आपका कुल है 48, 48 को 13:11 में बांटेंगे 26 और 22 निकलेगा, आप जवाब देंगे। और अगला तीसरा तरीका जो हम बोल रहे थे जरा कॉमन सेंस वाला बात है, हमको एक चीज बताइए, मुर्गी को होता है 2 गो टांग, गाय को होता है 4 गो टांग। आप ये सोच के चलिए कि गायों को 2 गो टांग होता है, इसका अर्थ है 48 दूनी कितना 96 टांग, लेकिन 96 टांग नहीं है 140 टांग है, यानी क्या गो अतिरिक्त टांग हो रहा है, तो आप कहेंगे 40 और 4 44 गो अतिरिक्त टांग हो रहा है। यानी 44 अतिरिक्त टांग क्यों, क्योंकि आपने गाय के लिए 2 गो टांग जोड़ा है, अर्थात एक गाय के लिए 2 टांग छोड़ दिया है, तो 44 गाय माने 44 टांग बच रहा है, तो कितना गाय 22 गाय के लिए 44 टांग बच रहा है। तो आप मानसिक क्रियाकलाप करते हुए कहेंगे गाय 22 गो, तो जो बचा मुर्गी यानी 48 में 22 गाय तो 26 मुर्गी, आप इस तरह टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। क्लियर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, कहते ऐश्वर्या के पास मुर्गी और भेड़, मुर्गी ये भेड़ वाला है, मुर्गी एम भेड़ भी, और कहते यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 हो और सिरों की संख्या 38 हो। ध्यान रखिएगा हम मिश्रण विधि पर तुरंत बना देते हैं, इसका अनुपात पूछा है तो हम कहेंगे मुर्गी को 2 गो टांग, भेड़ को 4 गो टांग, और सब मिला के कितना 100 बटा कितना 38, 100 बटा 38 यदि है तो हम इसको लिख सकते हैं 50 बटा कितना 50 बटा 19। अब 19 दूनी 38, तो आपका ये जब घटाएंगे ना 38 और 50 के बीच 12 का अंतर 12 बटा 19 होगा। ये 19 चौके 76, इधर घटाएंगे तो आपका 26 19 चौके 76 यानी 26 बटा 19 होगा। ये 19 19 क्या हो गया कैंसिल, यानी ये हुआ कितना 13:6। आप 13:6 में क्विक 1 सेकंड में टिक लगाएंगे। हमको अनुपातें पूछा था, मिश्रण विधि पर तुरंत हम अनुपात को बता सकते हैं। दूसरा तरीका आप x और y को भी मानकर बना सकते हैं और उनकी संख्याओं का अनुपात निकाल पूछा है तो आप x अनुपात y भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो जिस तरह आप बनाना है आप बना सकते हैं। हम पिछला प्रश्न में हम तीनों तरीका आपको बता दिए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस तरह का सवाल पीछे हम बनवा चुके हैं, आइए देखते हैं। कहता है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते
तो चुने गए और ना चुने गए का अनुपात 9:4 होता है। यानी चुने गए और नहीं चुने गए का अनुपात जो है 9:4 होता। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। अरे भैया पहले कितना था? 2:1, यानी टोटल कितना था? 3। पॉइंट क्लियर। और कहता है यदि चुने गए और ना चुने गए का अनुपात 9:4 हो जाता कब? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। ध्यान दीजिएगा, 50 यहां पर माइनस होता, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, अर्थात ये भी -25। क्लियर। तो हमको एक चीज बताइए, तो अनुपात जब 9:4 हो रहा है, जिसका अर्थ ये कितना हो रहा है? 13। तो बीच वाला को गायब कर दीजिए ना, छोड़िए ना इसको। यानी आप ये सोचिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था, पहला में 25 घटा है, दूसरा में 50 घटा है, तो अनुपात 9 क्या हो गया? 13। हम बेहतरीन तरीका आपको बताए पीछे, हालांकि आप लॉन्ग प्रोसेस में बना सकते हैं, लॉन्ग में बनाएंगे नहीं। आपको क्या पता है? ये 9 तिया कितना हुआ? 27। 13 दूनी कितना हुआ? 26। तो 27 और 26 का अंतर कितना हुआ? 1। अर्थात अनुपातिक 1 के लिए। अब दूसरा चीज, दोनों माइनस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 गुना 9, 50 गुना 9 में घटाएंगे 25 गुना 13। ठीक है, तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहां बचेगा 9 दूनी 18 घटाओ 13 कितना? 5। अब 25 बचे, आपको 125 होगा, आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्लियर। यानी 9 गुना 50 घटाओ 13 गुना 25, 125 आपका निकला। यानी अनुपातिक 1 के लिए वास्तविक कितना? 125 पूछा गया है। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो अनुपातिक 1 के लिए 125, तो टोटल 3 है ना, 3 के लिए कितना? 3 गुना 125, यानी 3 गुना 125, 375 में आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं एक परीक्षा में सफलता और असफलता से अनुपात, यानी पास है और फेल है, ये 5:2 में है। इसका अर्थ टोटल कितना? 7। अगर कहता है अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, ध्यान दीजिएगा, असफलता माने कि पास अभी कितना है? 5, ये 2, ये 7। तो कहता है यदि असफलता की संख्या 14 अधिक होती, यानी जितना फेल किया था ना वो 14 को बढ़ जाता। जरा कॉमन सेंस का वाला बात है, और कुछ हुआ न है, विद्यार्थी जितना था उतने रह गया है। इसका अर्थ यह हुआ यदि 14 को बढ़ेगा तो 14 को क्या होगा? घटेगा। यही चीज कंफ्यूजन था यहां पर, इसको क्लियर कीजिए। तब अनुपात क्या होता? 9:5 होता, यानी 9:5 क्या होता? 14। तो इस तरह के प्रश्न को हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला आसान तरीका, देखिए टोटल के साथ आपका कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, अर्थात टोटल पहले जितना था अभियो उतने हैं, तो अनुपातिकों में इक्वल कर लीजिए। अनुपातिक में इक्वल करेंगे तो ये 14 है, ये 7 है, इसको 14 बनाना होगा, तो पूरे टर्म में 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दूनी आपने 14 किया, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी क्या किया आपने? 10 किया। हमें लगता है ये पॉइंट क्लियर। अब अनुपातिक फैल वाला कितना बढ़ा? 1। यहां कितना घटा? 1। अर्थात अनुपातिक 1 के लिए कितना? 1 के लिए 14। तो भैया टोटल पूछा है, तो टोटल 14। 14 के लिए कितना? 1 के लिए 14, तो 14 के लिए 14 गुना 14, 196 में आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। 196 आपका उत्तर होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका जब देखें, आप इसको छोड़ दीजिए, ये अनुपात था कितना? 5:2, हम वहीं पर ला लेते हैं। अब जो हम बनाते हैं जिस तरह 25 और 9 दूनी 18, 25 और 18 के बीच कितने का अंतर? 25 और 18 के बीच आपका अंतर है 7 का, यानी अनुपातिक 7 के लिए। आप जरा देखिए, यहां भी 14, यहां भी 14, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो जुटेगा। अब जब दोनों 14 ये है, तो 9:5 14 गुना 14 कितना होगा आपका? 14 गुना 14 196 होगा, 14 गुना 14 होगा। क्लियर। तो भैया 1 के लिए 14 गुना 2, तो 7 के लिए कितना होगा? 14 गुना 2 गुना 7, अर्थात 7 में 14 गुना 14, 196 में हम क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। यही मेरा सही उत्तर होगा। तो हम ये इसको यहां पर क्लोज करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर इससे बेहतरीन सवालों के साथ। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।